बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। भारतीय मुहिम जोई भरपूर जवाब देंगे, इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे। जनरल सैयद आसिम मुनीर। पीर पंजाल में गुज़श्ता कई दिनों से भारतीय फौजी महासरे और तलाशी कार्रवाइयाँ जारी। मोदी की मुल्क बदरी मुहिम से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के खानदान फिर एक बार तकसीम हो गए। पहलगाम वाक़े में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गफलत और लापरवाही कार फरमाएं, सत्यपाल मलिक का इल्ज़ाम। पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी, पाक भारत बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, साबिक राज सरबरा का BBC को इंटरव्यू। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म कराने के लिए कसीरुलजहती प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी के जंगी जुनून ने जुनूबी एशिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर फाइक को बडगाम की NIA अदालत ने UAPA केस में इश्तिहारी करार दे दिया। भारत कर्नाटक में वक्फ कानून के खिलाफ तमाम मज़ाहिब के लोगों का बड़ा एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। पाक अफ़वाज के सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वतन अजीज़ की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम कोई गलत फहमी में ना रहे। भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी ISPR की जानिब से जारी प्रेस बयान के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और पाक अफ़वाज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों हैमर स्ट्राइक का जायजा लिया। मशक में जदीद लड़ाका तैयारों, तोपों, कसीरुलजहती फ़ज़ाई ताकत, तवील फासले तक मार करने वाली आर्टिलरी, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जदीद इंजीनियरिंग तकनीकों का कामयाब इस्तेमाल किया गया। दौरे के मौके पर पाक अफ़वाज के जवानों से गुफ्तगू करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारियाँ और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुसल्लह अफ़वाज का जज्बा और पेशेवराना महारत इस बात की ज़मानत है कि हम हर मैदान में दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। बयान के मुताबिक इस मशक़ व जंगी तैयारियों, मैदानी जंग में हम आहंगी और मैदानी जंग के करीब हालात में जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशनल इंज़माम की तौसीक़ करने के लिए इंतहाई एहतियात से डिज़ाइन किया गया था। रिवायती मैदानी जंग के मंजरनामे के लिए लड़ाका तैयारी, लड़ाका हवाबाजी के आलात, तवील फासले तक मार करने वाले तोपखाने और नेक्स्ट जनरेशन की फील्ड इंजीनियरिंग तकनीक समेत जदीद सलाहियतों के एक मतनुआ रेंज का इस्तेमाल किया गया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों ने पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों बिलखसूस राजौरी और पूंछ अजला में गुज़श्ता कई दिनों से वसी पैमाने पर महासरे और तलाशी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। भारतीय फौजी इलाके में मुजाहिदीन की मौजूदगी का बहाना बनाकर लोगों के घरों में घुसकर मकीनों को हरासा और घरेलू सामान की तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ भारतीय फौजी, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन दहशतगर्द ग्रुप और CRPF अहलकार मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि भारतीय फौजों ने जंगलात और दूर दराज इलाकों में सख्त निगरानी और तलाशी का सिलसिला तेज किया है। मुतादिद मकामात पर नाके लगाए गए हैं और दाखिली व खारजी रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत की हिदायत पर काबिज़ भारतीय हुकाम ने एक गैर इंसानी और गैर कानूनी इकदाम करते हुए कई लोगों को पाकिस्तानी शहरी करार देकर वाघा बॉर्डर के जरिए मुल्क बदर कर दिया, जिनमें से बहुत सी खवातीन वो हैं जिन्होंने कश्मीरी मर्दों से शादियाँ की हैं। मुल्क बदर किए जाने वालों में कुपवाड़ा का रिहायशी रियाज खान भी शामिल हैं, जिसे अपनी बेगम और 3 बच्चों से जुदा करके पाकिस्तान भेज दिया गया। रियाज खान ने कहा कि उनके वालिद भारतीय अफवाज में थे और उन्होंने ज़िला तरक्याती कौंसिल कुपवाड़ा का इलेक्शन भी लड़ा। इसके बावजूद उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। कुपवाड़ा के एक सरहदी गांवों का रहने वाला रियाज नादानिस्ता तौर पर उस वक्त पाकिस्तान चला गया था जब वो 12 बरस का था। 2007 में जब वो 24 बरस का था, वो वाघा बॉर्डर के जरिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर वापस आया। 18 बरस के बाद उसे अपनी बेगम और 3 बच्चों से अलग करके पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। उन्होंने पुलिस बस की जालीदार खिड़की से अपनी शहरियत साबित करने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाया। इसी तरह भारतीय पुलिस ने ऐसे मुतादिद अफराद को अटारी वाघा बॉर्डर से मुल्क बदर किया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हुकाम ने यह कदम नई दिल्ली की तरफ से जारी करदा अहकामात के बाद उठाया, जिसमें पहलगाम हमले के बाद तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 1 मई से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम और मकबूजा इलाके के दीगर अजला से इन अफराद को पुलिस बसों में लाया गया। जैसे ही पुलिस ने अटारी वाघा बॉर्डर के गेट के बाहर बस के दरवाजे खोले, राजौरी की सारा खान बाहर निकली और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की। अपने नवजायदा बच्चे को लेकर सारा ने बताया कि उसे आधी रात को जगाया गया और यहाँ लाया गया। उसने बताया कि उसने 14 रोज़ कबल ऑपरेशन के बाद एक बेटे को जन्म दिया है और डॉक्टरों ने उसे सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया था, लेकिन उसे उसके आबाई शहर से 2 किलोमीटर दूर लाया गया।
पहले से 6 साल लड़के उमर हयात खान की वालिदा सारा को 2 बरस का तवील मुद्दती वीज़ा जारी किया गया था, जिसकी मियाद जुलाई 2026 में ख़त्म हो रही है। उनके शौहर औरंगजेब खान ने बताया कि उसने अपनी कज़न सारा से 2017 में शादी की। वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पैदा हुई और वहीं परवरिश पाई, क्योंकि उसके वालिदैन 1965 में हिजरत करके वहाँ आबाद हुए थे। राधा ने, जो खुद को भारतीय शहरी कहती हैं, कहा कि उसे ज़िला उठवा में वाक़या उनकी रिहाइशगाह से आधी रात को उठाया गया। उन्होंने अपनी शहरियत के तमाम दस्तावेज़ात होने का दावा करते हुए कहा कि उसके बावजूद उसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है।